नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज हमारा टॉपिक है बिजनेस टर्न अराउंड्स। कोई भी बिजनेस जब प्रॉफिट देना बंद कर दे, उसकी सेल घटने लगे, उसके प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाए या उसमें प्रोडक्शन में दिक्कत आने लगे, तो वो बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने की कगार में पहुंच जाता है। इस समय जिम्मेदारी बनती है ओनर्स की या मैनेजमेंट की कि वो उस बिजनेस को रिवाइव करें और इसी रिवाइवल को हम बिजनेस टर्न अराउंड कहते हैं। यह स्थिति किसी भी बिजनेस में कभी भी आ सकती है। अक्सर अच्छी प्लानिंग ऐसी स्थिति को बचा लेती है, लेकिन कभी कभी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तब ऐसी स्थिति आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट आके एकदम से लिकर पे या शराबबंदी कर दे, लिकर पे बैन लगा दे या शराबबंदी कर दे, तो लिकर का बिजनेस बंद हो जाएगा और उस समय जो लिकर बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं वो उसको कैसे टर्न अराउंड करेंगे ये उनको सोचना पड़ेगा। पर अच्छा बिजनेसमैन वही है जो इस विजन को रखे और उसके रीच में हो ये सोचना कि मेरे बिजनेस में कब कमी आ सकती है। ही शुड हैव दैट विजन और तभी बिजनेस टर्न अराउंड हो सकते हैं। बिजनेस टर्न अराउंड को समझने के लिए आपको 3 चीजें जाननी पड़ेंगी। पहली बात ये कि आप उस बिजनेस में कितना इन्वॉल्व हैं और कितना आपको लगता है कि ये फ्यूचर में आपका ये बिजनेस आपका या आपके परिवार का साथ देगा। दूसरा ये, जो प्रोडक्ट लाइन आप लेके चले हैं उसका फ्यूचर क्या है। और तीसरा ये कि आपकी एम्बिशंस क्या हैं, आप वाकई ग्रो करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ग्रो नहीं करना चाहते हैं और आपका बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, बिजनेसमैन को देखा है जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया और अपने बिजनेस को एक नेचुरल डेथ मरने दिया। अब अगर आपको प्रोसेस ऑफ टर्न अराउंड शुरू करना है तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और साइंस ऑफ बैंकरप्सी पे नजर रखनी है। साइंस ऑफ बैंकरप्सी क्या होते हैं? एकदम से आपका कैपिटल कम हो जाना, आपकी प्रोडक्शन घट जाना, आपके पेमेंट्स मार्केट में वापस नहीं आना। देखिए, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स या आपके चैनल हैं जिनको आप एक कमीशन बेसिस पे जिनसे आप काम कराते हैं, एक समय आता है जब वो आपका पैसा देना बंद कर देते हैं। ये समय कब आता है? जब वो भी भांप लेते हैं कि ये बिजनेस बंद होने वाला है। जब उनको लगता है कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो अगर मैं अभी पैसे नहीं दूं तो ये पैसे मेरे बच जाएंगे। अगर एक बिजनेस चलता फिरता है, स्ट्रांगली रन कर रहा है, तो डीलर्स एडवांस में पेमेंट देते हैं क्योंकि तब गरज उनकी होती है। लेकिन अगर वो डाइंग बिजनेस है तो वो पैसा मारने की कोशिश करेंगे और ये आपको एज अ एंटरप्रेन्योर ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है मार्केट में। दूसरा, मैनेजमेंट या ओनर्स के पास हमेशा एक प्लान रहना चाहिए और उस प्लान में हर आने वाली समस्या, प्रॉब्लम, मुश्किलों का एक मेंटल मैपिंग होनी चाहिए कि ये होने पर हम क्या करेंगे। तो अगर आपके पास एक प्लान होगा तो कोई भी घटना अप्रत्याशित नहीं होगी। थर्ड, टर्न अराउंड अगर करना है तो आपको सबसे जरूरी है एक्शन करना। बहुत सारी कंपनीज को मैंने बंद होते देखा है जहां पर टर्न अराउंड करने का प्लान था, मैनेजमेंट में बहुत सारी मीटिंग्स हुई पर कुछ हो नहीं पाया। तो टर्न अराउंड अगर करना है तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं जो आपके लिए अगर बिजनेस को टर्न अराउंड करना है तो कामगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट जैसा कि नाम से जाहिर है, जब ओनर को यह लगने लगता है कि अब वो बिजनेस चलाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ अ लो मोरल, यानी उसकी जो एक एंथुजियाज्म होती है, उसका जो हौसला होता है बिजनेस ओनर का, वो नीचे घटने लगता है और वो बिजनेस को अपने सामने खत्म होते देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। उसी बिजनेस में जान फूंक सकता है कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास कैपिटल भी है, एनर्जी भी है, विल भी है। तो उस समय अच्छा यह है कि आप एग्जिट कर जाएं और अपना बिजनेस किसी और को सौंप दें।
So when you leave the business, what will happen? I will get this much share. I will sell my business at this cost. Will I retain some of it? Will I retain the intellectual property of it? ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपके दिमाग में रहने चाहिए कि किसी वक्त अगर हमें एग्जिट करना पड़ेगा तो हम किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट के बाद दूसरा टॉपिक आता है सक्सेशन बिजनेस का, यानी आप जब अपने बिजनेस को अपनी फैमिली मेंबर्स को या किसी और को हैंड ओवर करते हैं। अक्सर प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में ये सक्सेशन का चार्ट पहले से तैयार होता है कि सो एंड सो एज तक ये तैयार काम करेंगे, उसके बाद नंबर 2 कौन होगा, नंबर 3 कौन होगा। आपने आईटीसी का नाम सुना होगा, वहां कोई फैमिली ओनरशिप नहीं है, प्रोफेशनली सक्सेशन ट्रांसफर होता रहता है कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को ही। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि अगर आपको फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करना है बिजनेस, देखिए युगों युगों से भारत में पुत्र प्रेम चला आ रहा है और आमतौर पे एक व्यक्ति अपना बिजनेस अपने बेटों को ही सौंपना चाहता है या किसी क्लोज फैमिली मेंबर को सौंपना चाहता है। अब मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर में वो कैपेबिलिटी ना हो कि वो बिजनेस चलाए, तो इस ओनर को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको अपना बिजनेस एक अच्छे प्रोफेशनल को सौंपना चाहिए, भले वो फैमिली मेंबर हो या ना हो, क्योंकि आपने जिस मेहनत से एक बिजनेस को शुरू किया उसको एक हाइट तक ले गए आप, एक ऊंचाई तक ले गए आप, और आपने सिर्फ अपने पुत्र मोह में वो बिजनेस किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो आपका बेटा तो है पर काबिल नहीं है, तो आप अपना ही नहीं अपने सारे एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक समाज का नुकसान करने वाले हैं। तो जब आप सौंप रहे हैं अपना बिजनेस फैमिली मेंबर को, तो आपको कुछ कंसिडरेशंस अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो रोल ऑफ द ओनर है, मतलब जो आप हैं, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या रोल रह जाएगा। अगर आप ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद भी आप हर बात पे बोलना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ी इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। फैमिली डायनेमिक्स क्या होता है कि मान लीजिए एक पिता ने अपना बिजनेस शुरू किया और उसके 4 बच्चे हैं और वो चारों बच्चों के नाम बिजनेस कर देता है। अब 4 बच्चों में 2 में आपस में नहीं बनती है तो बिजनेस आगे चल के दिक्कत में आ सकता है, ये कंसिडरेशन है। जो फैमिली मेंबर्स हैं और शेयर होल्डर्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, इनकम क्या रहेगी, उनका डिवीजन ऑफ रेवेन्यू क्या रहेगा। आपके जो लॉयल एम्प्लॉयज हैं, अभी मैंने एक जगह के भी केस देखा कि द ओल्ड एज फादर हैड टू लीव द बिजनेस इनटू द हैंड्स ऑफ हिज सन। उनके सुपुत्र आए और उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो उनके पिताजी के साथ काम करने वाले लोग थे उनको कंपनी से हटा दिया। दे वर लॉयल एम्प्लॉयज, वो बहुत सालों से डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे थे। उनके हटते ही नए लोग आए जो कि उतने लॉयल उनसे नहीं थे और धीरे धीरे बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि लॉयल एम्प्लॉयज का भी आपको ख्याल रखना है, और जब ट्रांसफर होता है तो टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सारी चीजों का आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। जब आप नॉन फैमिली मेंबर को बिजनेस ट्रांसफर करते हैं तो आपके क्या कंसिडरेशन होने चाहिए? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका प्लान बिजनेस को फैमिली मेंबर्स में ट्रांसफर करने का नहीं है तो आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में नए मैनेजर्स हमेशा तैयार करते रहिए। यू शुड वर्क ऑन योर एम्प्लॉयज, मेक देम मोर प्रोफेशनल, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको डेलीगेट करिए बड़े बड़े काम करने को, उनको अपना बिजनेस सीखने दीजिए और उनको ऐसे रखिए जैसे वो भी ओनर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसमें ऑलमोस्ट एक फैमिली का रूल चलता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसमें ये रूल नहीं चलता है। तो जहां पे ये रूल नहीं चलता है वहां पर हर कार्यकर्ता को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आगे चल के वो पार्टी की कमान संभाल सके। तो कॉर्पोरेट में भी एग्जैक्टली यही होना चाहिए। इनफैक्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें से कुछ एकदम कॉर्पोरेट की तरह काम करती हैं। आप दूसरा ऑप्शन ये ले सकते हैं कि
ओनरशिप आप अपने पास रखिए और एक अच्छा एफिशिएंट मैनेजर हायर कर लीजिए। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि बिजनेस को इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग किसी नॉन फैमिली मेंबर को आप उसको सेल कर दें। ये सक्सेशन प्लानिंग इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हर व्यक्ति को, क्योंकि देखिए कोई अमरौती खा के नहीं आया है, जो आज है उसको कल कहीं और जाना पड़ सकता है, हो सकता है वो ना रहे। तो टू कीप हिज बिजनेस इन सेफ हैंड्स ही शुड हैव इट ट्रांसफर्ड। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा हुआ है कि उनका अपना सक्सेसर नहीं था तो उन्होंने किसी को गोद ले लिया जो कि उस बिजनेस को संभाल सके। एक जब आप बिजनेस बंद होने वाला होता है या आपको लगने लगता है कि उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने जो बोया था उसको काट लिया। अक्सर लोग ये करते हैं कि जब उनको लगने लगता है कि अब बिजनेस आगे नहीं चलेगा तो वो जितना मैक्सिमम उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वो अपने स्पेयर पार्ट्स को, मशीन्स को, फैक्ट्रीज को सेल ऑफ करते हैं। सो दे ट्राई टू ऑप्टिमाइज। बिजनेस के रहते रहते बेचने में आसानी रहती है, बिजनेस के बाद बेचने में दिक्कत आती है, तो बिजनेस के रहते रहते ही हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। आसान सा तरीका है कि आपको जब लगने लगे कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, आप उसको डायरेक्ट सेल कर दें। अब क्या होता है कि जो डायरेक्ट सेल होती है, मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल की कंपनी है और मैं देखता हूं कि ऑनस्लॉट हो रहा है चाइनीज फोन्स का, तो मैं उसको बेचना चाहता हूं। अब मार्केट में तो ये खबर है कि डाइंग कंपनी है, तो एक तरह से ये अफवाह फैल जाती है कि डिस्ट्रेस सेल है। और जब डिस्ट्रेस सेल होती है, डेस्परेट सेल होती है, तो आपको अच्छी कीमत नहीं मिलती है। तो आपको इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप निगोशिएट करें अच्छे से, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट मनी आउट ऑफ योर डील। एक और तरीका होता है टर्न अराउंड का कि आप जब कंपनी में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है और आपको और पैसा चाहिए, तो आप ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान चलाते हैं। अपने एम्प्लॉयज को ही आप स्टेक होल्डर बना देते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। दो बातें होती हैं इसमें। एक तो वो एम्प्लॉय जो कई साल से आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है, वो ही गेट्स इंक्लूडेड इनटू द ओनरशिप, और जैसी वो ओनरशिप आती है वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है, क्योंकि अब वो काम अपने लिए कर रहा है। तो अक्सर कंपनीज में देखा गया है कि जब ये ESOP प्लान आया है उसके बाद टर्न अराउंड हुए हैं, क्योंकि तब लोग लगता है कि मैं जो भी कमाऊंगा उसका कुछ कुछ शेयर मेरे पास भी आएगा, तो सब डबल ट्रिपल मेहनत से काम करते हैं और वो टर्न अराउंड थोड़ा जल्दी हो जाता है। एक और चीज देखी गई है कि ओनर ने एक टाइम आया, उनका कोई सक्सेसर नहीं था अच्छा, उनको लगा कि ये हम मैनेजमेंट में भेज दें। कुछ कुछ ESOP जैसी चीज है, बट यहां पर कम संख्या के लोग होते हैं। एक टॉप मैनेजमेंट होता है जो 4-5 लोग मिलके कंपनी को खरीद लेते हैं और फिर एज अ शेयर होल्डर उस कंपनी को चलाते हैं। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए जो कि काम आ सकते हैं अगर आपको अपने बिजनेस में टर्न अराउंड करना है, यानी डूबने से अपने आप को बचाना है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।